हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आप एक नया वीडियो जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला पेपर 2 सेंट्रल मैथ्स का सेक्शन ए। सिमिलरली सेक्शन बी, सी और डी की वीडियोस भी आएंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए के साथ। चलिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेस एज ए एक्स क्यूब सॉरी ए क्या पढ़ा लिखा है आपने को, ए एक्स क्यूब, अरे रुक जाओ एक मिनट, ए एक्स क्यूब y की पावर 5 एंड b इक्वल्स टू x की पावर 5 y की पावर 2 वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। देन एलसीएम पूछा है दोनों का। देखो, जब भी तुमको कोई दो नंबर दिया हो और उसका एलसीएम पूछा हो और ऐसा बोल दिया हो कि हमारा एक्स वाई वो प्राइम नंबर है, तुमको कुछ नहीं करना है। देखो बस सिंपल एलसीएम, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तुमको सिर्फ हाईएस्ट पावर लिखना है। क्या लिखना है? हाईएस्ट पावर। दोनों नंबर में से एक्स का हाईएस्ट क्या है? एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स का हाईएस्ट पावर 5। यहाँ पे वाई का हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ वाई का हाईएस्ट पावर 2 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया? 5 वाला। तो y इक्वल्स वाई की पावर 5। क्या किया? सिंपल कुछ नहीं किया, दोनों में कंपेयर कर लिया। जिसमें हाईएस्ट पावर है वो लिख दिया। इसमें x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, तो बड़ा कौन सा है? x की पावर 5, x की पावर 5 लिख दिया है। x की पावर 5 है या 2 है, कौन सा लिखेंगे? 5 वाला। बस एलसीएम निकालने के लिए इतना ही करना पड़ेगा। दो नंबर, दोनों का हाईएस्ट पावर लिख दिया। अच्छा, अब अपने को क्या बोला है? इसका जो एलसीएम है दो नंबर का, वो x की पावर m और y की पावर n है, यानी कि x की पावर m y की पावर n। तो हमारा m कितना आ गया यहाँ से? 5 और n कितना आ गया? 5। समझ में आ रहा है ना? कैसे कंपेयर कर लो, m कितना है? 5, n कितना है? 5। ठीक, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 5 - 5 0। यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिख रहे हम, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर निकालना है। तो 0 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। If the graph of quadratic polynomial y equals to ax square plus bx plus c is parabola opening upward then dash holds good। देखो, तुमको ना बस दो चीज याद रखना है। क्या? एक स्माइली फेस, एक सैड फेस। स्माइली फेस में क्या हो रहा है? ओपनिंग अपवर्ड। और देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, तो ओपनिंग अपवर्ड। जब भी ओपनिंग अपवर्ड होगा स्माइली होगा, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं कि जो ए होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए की कोई वैल्यू जो 0 से ग्रेटर हो। अच्छा, यहाँ देखो सैड फेस बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ए क्या होगा हमारा? नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव यानी कि ए की वैल्यू लेस देन 0। यहाँ आपने को किसके लिए पूछा है? अपवर्ड के लिए। तो अपवर्ड के लिए क्या है? ए पॉजिटिव है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। उल्टा मत टिक करके आ जाना ये वाला, ठीक है? ये टिक करना ही ग्रेटर देन 0 वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0, the geometric representation of pair so formed is। देखो, तुमको दो इक्वेशन दिया है। कौन सा है? x plus 2y minus 4 equal to 0 है, और दूसरा कितना है? 2x plus 4y minus 12 equal to 0। यही दिया है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। नाम दे देते हैं, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है? सिंपल पूछा इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तुमको याद है a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते रहता है, कुछ कुछ याद है? बस वही करना है। तो यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा? a1/a2 1/2। कैसे लिख दिया? पहले इक्वेशन में जो x के साथ है क्या है? 1। दूसरे इक्वेशन में जो x के साथ है 2, तो 1/2 रेशियो लिख दिया है। b1/b2 क्या करेंगे? अभी y वाला देखेंगे। y के साथ यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 2/4 क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 ही तो हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2। बात करें c1/c2 की, तो c1/c2 क्या होता है हमारा? -4 by -12, -4 by -12, माइनस माइनस खत्म, 4 1 4 3, तो 1/3। अब यहाँ की वैल्यू चेक करना, a1/a2 और b1/b2 क्या है? आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल किसके नहीं है? c1/c2 के। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो a1/a2 किसके इक्वल है? b1/b2 के। पर ये आपस किसके इक्वल नहीं है? c1/c2 के। ये कौन सा केस हो गया हमारा? नो सॉल्यूशन बोल लो, ये अगर ग्राफ में बोले तो पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस सी। ठीक है, चले आगे।
इफ x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 देन a इंटू बी पूछा है। ठीक, अब देखना, जो ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं p ऑफ x। क्या मान लेते हैं? p ऑफ x। ये क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 है। अपने को बोला इसके कॉमन रूट क्या है? x की वैल्यू 1 क्या है? इसका एक रूट है दोनों में, यानी कि हमको जब भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू को 1 पुट करो तो p ऑफ 1, तो a 1 का स्क्वायर प्लस a 1 माइनस 3, कुछ नहीं किया, x की वैल्यू बस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 1 ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू ऐसा लिख लो। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू a इंटू 1 a माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3/2। क्या किया है? ये माइनस 3 है, वहां जाएगा तो प्लस 3, और 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 3/2। सिमिलरली हम क्या निकाल लेते हैं? b निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू बी पूछा है, b कहां से आएगा? ये वाले इक्वेशन से। क्या दिया आपने को? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जब मैं आप इसके अंदर 1 पुट करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं? एमसीक्यू है तो स्टेप के मार्क्स है नहीं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दिया, किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये b इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस बी इक्वल टू 0 और बी इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो बी कितना है तुम्हारा? -2। ए कितना आया? 3/2। मल्टीप्लाई करने को बोला है, कहाँ कर दें? यहीं कर दें। देखो a इंटू बी, ए कितना है तुम्हारा? 3/2 है, बी कितना है? -2 है। देखो 2 -2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? -1 बचेगा, तो 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा तुम्हारा? -3। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी था। बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी किसी इक्वेशन में उसके रूट्स की वैल्यू डालेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। If for a given AP, if a equals to 1, an equals to 20, sn equals to 399, then n equals to, मतलब क्या है इसका? मतलब कुछ नहीं है, n की वैल्यू पूछा है। ठीक, n की वैल्यू पूछा है का मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब है, बस फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? Sn इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला तुमने देखा है क्या? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तुमको सब तो दिया है, तुमको a दिया है, an दिया है, Sn दिया है, n फाइंड करना है। इजी। Sn कितना दिया है? 399। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, Sn कितना तुमको दिया है? 399 इन n/2 a प्लस an। a कितना तुम्हारा? 1 है। an कितना है तुम्हारा? 20 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ये 399 है, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 399 इंटू 2, यही तो होगा। ठीक है, इक्वल्स टू n, ये 20 है, 20 प्लस 1 21। 399 इंटू 2 करोगे तो देखो 18 19 798 आ गया। ओके, 798 डिवाइड बाई इक्वल टू 21। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ये n को n फाइंड करना है, n के साथ ये मल्टीप्लाई में है 21, वहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 798 डिवाइड बाई 21 इक्वल्स टू n। कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट होगा ये। देखो 3 2 6, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 अभी वापस क्या होगा? 7 से कट हो जाएगा। अगर 7 से कट करेंगे तो 7 3 21 और 7 8 56 है ना, तो कितना आ गया? n इक्वल्स टू 38। कट करना तुमको आता होगा है ना? कितना आ गया? n इक्वल्स टू 38। ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी था, सब तो दिया था तुमको। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन सेंस कंसेप्ट है थोड़ा इसके अंदर। क्या बोला है? ट्राइंगल ABC
कि सिमिलर ट्राइंगल PQR द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 50 and the perimeter of PQR is 40 centimeter. If AC equals to 22 centimeter, then find PR. देखो पेरीमीटर दिया है किसका, पेरीमीटर को मैं पीछे डिनोट कर रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ, अरे हाँ, पेरीमीटर ऑफ किसका पेरीमीटर, ABC का, तो पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक, कितना दिया तुमको, कितना दिया हाँ 50 दिया है, और पेरीमीटर ऑफ किसका दिया तुमको, PQR का कितना दिया है 40, और बोला है तुमको PR बताने के लिए AC भी दिया है, AC भी लिख लो, AC कितना दिया है 22। अब एक चीज ध्यान देना, एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, याद रखना, अगर दो ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर है तो जैसे मान लो पेरीमीटर हमारा ABC और PQR का, इसका रेशियो लो, तो पेरीमीटर ऑफ ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ PQR, पता है किसके इक्वल होगा, किसके रेशियो के इक्वल होगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा, AC इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू, और कौन सा बचा, BC और यहाँ पे QR, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जब जो यूज लगे, जब जिसका काम हो यूज कर लेना। अभी किसका काम है, अभी आपने किसका पूछा है, AC और PR, तो AC PR कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तब इसका काम है तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, इजी। देखना डायरेक्ट कर दूं क्या, पेरीमीटर ऑफ ABC कितना दिया है, 50 दिया है, डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ PQR कितना दिया है, 40 दिया है। अपने को इसका भी काम नहीं है, इसका काम नहीं है, किसका काम है, इसका काम है, तो AC बाई PR लिखना है। AC तुमको कितना दिया है, 22 दिया है, और PR तुमको चाहिए, ठीक है। अब तो कर लोगे ना, अब देखो ये 40 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, पहले काम 0 काट देते हैं। अब देखो 4 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये PR यहाँ से यहाँ आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो PR क्या हो जाएगा, देखो 22 था इंटू ये वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 4, और ये हमारा जो 5 है डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा हमारा 88 डिवाइड बाई 5, जब इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 17.6। डिवाइड करना तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक। चले आगे, ऑप्शन नंबर बी। चले, कौन सा क्वेश्चन था ये, 6th क्वेश्चन। चलते हैं अभी 7th क्वेश्चन की तरफ, हो जाएगा ना ये, चले ना, पक्का डिवाइड कर लोगे ना, चलो। x,4 is a point on the circle with the origin as the center and radius 5 unit, ठीक है भाई। then x इक्वल टू, देखो पता बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे रेडियस 5 है तो +5 -5 टिक करके आ जाएंगे, बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे करेंगे। तुमको नहीं करना है ऐसे, तुमको क्या करना है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है, और कैसे करना है। मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, वाह बढ़िया बनाता नहीं सर्कल, ठीक है। सर्कल है, बोला है जो इसका ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन में, तो ओरिजिन का पॉइंट कितना हो जाएगा 0,0, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और क्या बोल रहा है x,4, ये क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये मैं x,4 ये कहाँ ले रहा हूँ, पॉइंट ले रहा हूँ सर्कल पे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस कितना बोला है अपने को 5 यूनिट, तो रेडियस कितना बोला है 5 यूनिट। बोला x की वैल्यू बताओ, कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तुमको डिस्टेंस, ये 5 क्या है, डिस्टेंस ही तो है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके सर्कल तक डिस्टेंस ही तो है, तो 5 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 लिख दूं, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी लिख दे रहा हूँ, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना बोला तुमको, 5 यूनिट बोला है, रेडियस दिया था, तुमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस लेंगे उसको, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि x
माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 5 इक्वल्स टू, देखो x माइनस जीरो जीरो, सॉरी x माइनस जीरो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे देख लेना, तुमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ रूट आ गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख नहीं रहा हूँ, स्क्वायर कर देंगे ना। MCQ है भाई, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, चला लो यार स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दो साइड स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और इधर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 16, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर तुम्हारा 9 है तो एक्स क्या हो जाएगा, सबको पता है ये तो अंडर रूट 9, यानी कि प्लस लिख दो, चलो ये लिख देता हूँ अंडर रूट 9, तो प्लस माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है प्लस माइनस 3, ये हमारा फिलअप का क्वेश्चन था आई थिंक, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये बताना चाहिए। ठीक, तुमको मैं पढ़ाया हूं तो क्या तुम प्लस माइनस 5 लिख करके नहीं आना, ऐसे सॉल्व करना है। कभी कभी हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले, किस्मत है अब तुम्हारा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन 8, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच। तुमको ये आइडेंटिटी पता है क्या, आइडेंटिटी कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। और एक कौन सा रह गया बताओ फटाफट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये 3 पता है, नहीं पता है ना, अरे पता तो होगा पर याद नहीं किया है, कर लो इजी, मतलब इजी तो क्या, इजी थोड़ा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है इजी होना हो। अब देखो यहाँ पे ना मैं कुछ आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, वहां चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे नहीं समझ रहे हो, यहाँ 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, वहां गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो समझ गए थे बहुत बढ़िया, नहीं समझ गया तो ऐसे लिख देंगे। तो जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकता हूँ वहां पे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको में चमक आई, चमका दिमाग, क्या चमका, नहीं चमका। देखो जो मेरा सेक्स स्क्वायर थीटा है किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको मैं 1 बाय कॉस तो लिख सकता हूँ, और स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। तो सेक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप तो चमक गया होगा, चमक गया ना, कितना आया इसका आंसर 1। ऑप्शन नंबर फिलअप का बी, इजी। ठीक, ये याद होना चाहिए तुमको, और थोड़ा खेलना आना चाहिए आगे पीछे करके, मतलब बैठा तुमको नहीं देंगे कभी भी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख दो, दे भी सकते हैं लेकिन रेयर केस में देते हैं, या तुमको आइडेंट करना आना चाहिए। ठीक है, चले आगे, इजी था। चलो, थ्रू अ पॉइंट लाइंग द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक और मौका सर्कल बनाने का। अगर सर्कल बन गया तो लाइक कर देना, नहीं बना तो यार फिर भी कर देना यार, वाह अब कर दो ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि कोई पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में है, यहां से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, यही बोला है एग्जैक्टली। तो एक तो तुम यहां बना दोगे, टच नहीं हुआ है, मान लो टच हुआ है, अरे करवा दूं, हाँ, और एक यहां से। तो एक पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और कहाँ करोगे, ये मत कर देना, ये टेंजेंट नहीं है। ठीक, बोलोगे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, नहीं आगे जाएगा ये, ठीक है। तो एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, यानी कि 2 बे। ओके, चले आगे, इजी, ये पता होना चाहिए बस। इन अ सर्कल विथ डायमीटर 42 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेंड अ 30 डिग्री एंगल एट द सेंटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दैट फॉर्मूला लिख दो, मान लो ये सर्कल है, वाह अपने को डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, अगर डाया 42 है तो क्या मेरा रेडियस 30 सेंटीमीटर, बच्चे बोलेंगे सेंटीमीटर नहीं लिखा, अरे यार अब क्या करूँ, इस कैमरे में मैं हूँ तुम हो, एक मतलब कैमरा है, कैमरे से बात कर रहा हूँ,
थोड़ा रह जाता है कभी कभी। तो डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर और आर कितना है 21 सेंटीमीटर। आर्क पूछा है। अब देखना, अगर मैं यहाँ से आर्क ड्रॉ करूँ, आर्क यानी कि पहले सेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेक्टर में आर्क कौन सा होता है, ये वाला आर्क है। कौन सा, ये जो लेंथ है ना, ये इसको बोलते हैं आर्क। ओके, और क्या क्या दिया है अपने को, अपने को दिया, अच्छा रेडियस अपना 21 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ही तो है थीटा, हाउ मच 30 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। अब तो तुमको पता होगा आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर सेक्टर देता है, 2 पाई आर आर्क देता है। ठीक, अब देखना थीटा कितना है 30, 360, 22, 7, अरे 2 भी तो था, ये पहले 2 लिखेंगे, 2 फिर 22/7 पाई की वैल्यू आर दिया है 21 सेंटीमीटर, 21। देखो शून्य, ये 3, ये 12 और कुछ जा रहा है और जाएगा देखो 2, 6 और कुछ जो आ रहा है, देखो वापस जो आ रहा है, क्या जो आ रहा है, ये देखो 2 3 जा, नहीं 3 2 जा 3, 7 जा 7 खत्म हो गया, 22/2 बचा, 22/2 बचा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 ऑप्शन नंबर ए। कट करना मैं थोड़ा सा मतलब गंदा कर दिया हूँ तो देख लो यार, थोड़ा सा देखना, ठीक है। कितना है अपना आंसर आ गया, लेकिन आंसर 11 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, हाँ तो सेंटीमीटर, इजी। चले आगे, चलो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय एज सो इन द फिगर। टोटल सरफेस एरिया बोला है, इसमें 2 चीज तुमको दिख रहा है, नीचे एक कोन है, अरे नहीं दिखेगा ना, ये पता क्या कभी क्या होता है, छोड़ो बातें बहुत करता हूँ मैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, कोन है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इजी। टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे, स्लेंट हाइट बोले तो जे वाला, ठीक, प्लस, अच्छा ये क्या है, हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर देख के बताओ फटाफट, तुमको याद तो नहीं होगा, मेरे को पता है 2 पाई आर स्क्वायर, याद है फिर तो क्या ही बात है, लाजवाब। 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। देखो मैं स्टेटमेंट और फिर वो मैं फॉर्मूला ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। MCQ है तो MCQ जैसा करेंगे, दोनों को प्लस करने को बोला है, जब प्लस कर दूंगा। बच्चे बोलेंगे प्लस भी नहीं कर रहे हो सर, ये क्या बात है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, छोटू एल है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर है, पाई आर कॉमन ले लूँ, किसी को दिक्कत है, पाई आर बोल रहा हूँ, पाई आर, ठीक है। अगर पाई आर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर है, आर आ जाएगा, प्लस एल बच जाएगा, तो पाई आर 2r प्लस एल, पाई आर 2r प्लस एल। कौन सा है, ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए, पाई आर 2r प्लस एल। देखो जल्दबाजी में ये मत टिक कर देना, मैं भी करने वाला था। ऑप्शन नंबर ए है, चेक कर लो, पाई आर 2r प्लस एल, पाई आर 2r प्लस एल। वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी करेंगे। For the sum given data z plus x bar equals to 98 and z minus x bar equals to 12, then m equals to dash। क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, ये वाला देखो, रेड हो गया ना, व्हाइट से लिखेंगे अपने। z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, पता है तुमको, पता है ना। तो मीडियन अपने को पूछा है, निकाल देंगे, कब निकाल देंगे, जब हमको z यानी कि मोड, x यानी कि मीन पता होगा। वो पता करने के लिए 2 इक्वेशन दिया है। बताओ जालिम लोग, 1 मार्क्स में कितना सॉल्व करवा रहे हैं। ये सॉल्व करो, फिर z की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पुट करो, फिर आंसर आएगा। क्या कर सकते हैं हम, z प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 98 और ये हमारा z माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 12 दिया है। एक काम कर लो, क्या काम करोगे, एलिमिनेशन लगा दो यार, इसमें करना क्या, माइनस प्लस माइनस, z माइनस z कट जाएगा, x बार प्लस x बार क्या हो जाएगा 2x बार, कैपिटल x आएगा, यहाँ भी कैपिटल x आएगा, यहाँ भी कैपिटल x आएगा। लिख देता हूँ, फिर तुम बोलोगे यार हर चीज़ में नाटक करते हो भैया सर, जो भी बोलो, ठीक।
अब देखो 98 माइनस 12, जो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बार कितना हो जाएगा 86/2 यानी कि 43, ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पे 3, तो क्या आ गया 43। सब मंत्र नहीं पढ़ते ऐसे, वैसे ही बोल रहा हूँ ना। चलो तुम्हारा एक्स बार कितना आ गया यहाँ पे 43 आ गया है। अगर तुमको अब क्या चाहिए z चाहिए, तो दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले लो, वहां से z आ जाएगा। तो पहला यूज कर लेते हैं अपन, z प्लस एक्स बार 98, नहीं हाँ 98 सही है। फिर एक्स की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, एक्स बार की वैल्यू 43, तो z प्लस 43 98, z बार 98 माइनस 43। हाँ थक गया कि कितने 98 माइनस 43 कितना हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा 55 आ रहा है। ठीक है, तो x बार 43, z कितना आ गया 55। अब देखना वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे हो जाएगा। सो इधर से ले लूँ, थोड़ा सा ले लेता है ना, थोड़ा सा बस। हाँ z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z क्या है तुम्हारा 55 है, तो 55 इक्वल टू 3m तो चाहिए माइनस 2। x बार कितना है भाई, x बार 43 है अपना, 43 यहाँ पे 43 लिखा है। ठीक है, दिख रहा होगा, कोने में नहीं दिख रहा तो मान लो 43 लिखा है। ठीक है, दिख रहा होगा, वैसे कैमरा सेट तो किया था यार, अब हिल जाता है पता है। 55 जे वाला ना, ये 3m हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो जे वाला, तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो माइनस 86। ठीक, अब जो माइनस 86 है यहाँ आ जाएगा 55। देखो यहाँ माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस। रंग बदल दिया किसकी तरह वो नहीं बताऊंगा, बदल दिया बस। अब देखो 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14, तो 141 3m। अब इसको डिवाइड कर लो यार, जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कर दूं मैं ही, चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो 141/3, 3 4 12 एंड 3 7 तो 47 आ रहा है। m की वैल्यू 47 दिख रहा होगा, 47 लिखा है एकदम कोने में 47, ये वाला ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हाँ। फॉर एन इवेंट p ऑफ a बार लेस देन p ऑफ a, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तुक्का मार के नहीं आना, समझना है। कोई बोल रहा तुक्का मार के आ जाएंगे, कोई बोल रहा है मुझको समझ में आ रहा है। p ऑफ a बार लेस देन p ऑफ a बार क्या है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी मतलब किसी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी ना होने की प्रोबेबिलिटी p ऑफ a बार, और p ऑफ a क्या होता है, कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो क्या ऐसा होगा कि कुछ भी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन, हमेशा किससे कम होने की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, एक केस में हो सकता है, बताओ कौन सा केस, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक, तो क्या है ये फॉल्स। किसी किसी केस में ट्रू हो सकता है, पर आगे ऐसा लिखा है मतलब हमेशा की बात कर रहा है। क्या हमेशा p ऑफ a बार लेस देन p ऑफ a होगा, तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, चले आगे, चलो भाई। If a pair of linear equation has no solution, it is called inconsistent pair of equation. True तो है। ठीक, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उस केस में कंसिस्टेंट आता है, और नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट आता है। तो सही तो बोल रहा है, शक क्यों कर रहे हो इस पे, ट्रू। 15 a quadratic equation has at the most 2 real roots। बताओ, ये कोई पूछने वाली बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी दम लगा ले, रूट्स कितने आएंगे, और एट मोस्ट 2 ही आएंगे। जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है किसी भी इक्वेशन का, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका एट मोस्ट रूट 2 ही आ सकता है। 2 आ सकता है, यानी कि 2 डिफरेंट भी आ सकते हैं, 2 सेम भी आ सकते हैं, ऐसा। तो ट्रू लिखा है, ट्रू। चले आगे, चलो। द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसा मस्त सा कॉपी उपी निकाल के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर प्लस करके देखेंगे, प्लस करने पे आ रहा है डिस्टेंस तीसरा वाला 2 प्लस करने पे तो कोलिनियर है। नहीं यार, तो नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम मेरे शिष्य हो। क्या हो, शिष्य, दोस्त, बच्चे, मतलब दोस्त नहीं तो तुमसे बड़ा हो ना मैं, शिष्य, स्टूडेंट, जो मानना है भाई। क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो, मान लो तुमको 3 पॉइंट दिया है, 0, 5, 0, -9 एंड 3, 6।
कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में आना चाहिए। ये मान लो एक लाइन है तो एक ही लाइन में आना चाहिए। क्या? तीनों पॉइंट। अब एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? अगर तुम होशियार हो थोड़े से भी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़े से गधे हो, थोड़े से तो भी कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अदर ओपिनियंस डजेंट मैटर, है ना। देखो ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। बोले भैया ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? कर रहा हूं, ध्यान दो बस, थोड़ा धीरज रखो। पॉइंट कौन कौन सा है? 0,5, 0,-9 और 3,6। एक बात बताना कि 0,5 मेरा कहां पे आएगा? जहां x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 5 हो। तो यहां कहीं लिख दूं, इस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 5 होती है। तो मान लेते मेरा यहां कहीं आता है क्या, 0,5। 0,-10 कहां पे आएगा? जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू माइनस में हो। तो यहाँ पे आता है ना, यहाँ देखना x की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 0,-9। 3,6। अब देखो एक बेचारा यहाँ है, एक यहाँ है, 3,6 कहाँ आएगा? जहां दोनों पॉजिटिव हो, x और y भी। यानी कि यहाँ कहीं मान लो अगर आ गया 3,6, तो ये कौन सा लाइन बना रहे हो तुम? लाइन तो यहाँ जा रहा है, तो इसी मतलब y एक्सिस पे आना चाहिए। ये पॉइंट आएगा तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। 2 पॉइंट यहाँ बेचारे घूम रहे हैं, एक अकेला उधर घूम रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। समझ में आया क्या किया है? समझ में आ जाना चाहिए, इजी था। मतलब एक लाइन में लाना था, तुम ड्रॉ करके देख लिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अगर ये भी इसी लाइन पे आ जाता तो क्या ही बात है फिर तो, लेकिन नहीं आ रहा है तो फॉल्स। चले आगे, है ना। चलो, यहाँ क्वेश्चन करके भगाने नहीं आया यार, था कंसेप्ट सिखाने आया हूँ, तो सीख लेते हैं मिलके, है ना। बाकी अगर स्लो लग रहा हो तो 2x कर लेना, ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की। यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है और रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन दिया है 3r 3h रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वो बात नहीं करेंगे। क्या कह दिया पहले? गिवन 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 क्यों लिख रहा हूँ भैया? क्यों लिख रहे हो? वो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, अरे लिखना पड़ेगा तुमको समझाने के लिए इस वाले में। रेडियस तुमको कितना दिया है? आर में लिख लेते हैं। तुमको हाइट कितना दिया है? एच लिख लेते हैं। तो अपने को वॉल्यूम का रेशियो बोला है, तो इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 है। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। आर रेडियस है तो आर रेडियस है, एच हमारा एच है तो एच का एच ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो V1 क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब बात कर रहे हैं, अच्छा ये किसके लिए था? सिलेंडर के लिए। तो बना दे रहा हूँ इसके लिए सिलेंडर, ये लिख दूँ। सिलेंडर के लिए है, ये वाला गिवन लिख रहा हूँ मैं कोन के लिए। कोन जो तुम खाते हो, ठीक है, लड़कियां लगाती हैं हाथों पे, मेहंदी वाला कोन। अब पता नहीं क्या आता है, पहले तो मेहंदी वही आता था ऐसा कोन टाइप का। तो कोन अपने को क्या दिया? इसका रेडियस कितना दिया है? r इक्वल्स टू, यानी कि रेडियस दिया है 3r, इसको मान लो r1 r डैश मान लो, ठीक। और हाइट यानी कि h डैश क्या दिया है तुमको? 3h दिया है। इसका वॉल्यूम अगर मान लो तुम V2 आएगा तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच। तो यहाँ पे r डैश मान है तो r डैश स्क्वायर h डैश, ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा। r डैश लिखा है 12 में, समझ जाना। अब देखो वैल्यू पुट करता हूँ, 1/3 पाई r डैश यानी कि 3r, तो 3r का स्क्वायर, अच्छा h डैश 3h का, नहीं h स्क्वायर नहीं है। अब देखो 1/3, मैं सोच रहा था लाइव कर दूं पर उसने व्यूज़ नहीं आ रहे कि लाइव कर लूं। ठीक है यार, अब क्या बोलूँ अब। 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर 3h, कोई दिक्कत नहीं है पक्का। तो 3 निपट जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 9, ये पाई, ये r स्क्वायर, ये h, तो 9 पाई r स्क्वायर h। ये क्या आ गया तुम्हारा? V2 आ गया। समझ में आया क्या किया है? बस r डैश वैल्यू 3r पुट कर दिया, h डैश वैल्यू 3h पुट कर दिया है। ये कुछ आगे सॉल्व करने पे अब V1/V2 निकालना है, तो ये हमारा V1 कहाँ गया? अच्छा ये रहा। ये तो कितना ईजी था ना, उस फॉर्मूला लिख दिया। तो V1 ये रहा, V2 ये रहा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है। रेशियो पूछा है, यहाँ निकाल दूं, इतने में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। V1/V2, V1 कितना है अपना? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 9 पाई आर स्क्वायर एच, 9 पाई आर स्क्वायर एच, चमक गया।
चमक गया ना, पाई आर स्क्वायर एच आंसर कितना हो जाएगा 1/9। ऑप्शन नहीं है लिख देते। अच्छा वो है ना 1 वर्ड में आंसर करने के लिए, तो आंसर अच्छा कैसे लिखे, कैसे लिखे ये देखो, आंसर 1/9 नहीं 1/9 घेरा कर दे, घेरा घेरा घेरा, ठीक है, इजी था भैया। आपको सभी इजी लगता है, अरे ये वाला इजी था पक्का। चले आगे चलो। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 9n + 17 फाइंड n। देखो मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ना मीन तुम डायरेक्ट सम का याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है, अभी मैं करवा दे रहा हूं, बाकी तुम याद कर लेना। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा एवरेज। क्या होता है एवरेज, क्या होता है सम। अगर एवरेज किसी का निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो देखना अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन क्या हो मेरा मीन होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर और डिवाइड में क्या कर देंगे टोटल नंबर। टोटल कितना है एन तक है ना, तो एन नेचुरल नंबर का सम टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, वो भी एन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये लगभग आ गया होगा ना। फिर मतलब एवरेज बोलो या मीन बोलो, ये फॉर्मूला होता है। अब अपने को मीन क्या दिया है 9n/17 और n पूछा है तो निकाल लेंगे, 17 आंसर आएगा, मेरे को पता है। Sn ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या होगा फॉर्मूला लिख दो, Sn इक्वल्स टू, अच्छा सम है, सम बोला है, सम सम सम, तो फॉर्मूला क्या आएगा Sn का, तो क्या होगा n/2 फिर 2a + n-1d, ऐसा ही होगा डिवाइड बाय n। अब अगर तुम्हें a और d बता दूं, इसमें पुट कर दोगे सम आ जाएगा। अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या बन जाएगा AP बन जाएगा। a कितना है 1 है, d कितना है 1 है, अरे 1 कैसे आया 2 - 1 करके 1 आ गया। अरे यार तुम लोग यार, देखो 1 आ गया, वैल्यूज पुट कर दो अब, तो 9n/17 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा होगा है ना, पक्का आ रहा है ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको आ रहा है, बाकी तो यार अब क्या बोलूं, आना चाहिए वैसे एन। देखना अपने को जगह कम पड़ जाता है, नहीं मेरे को तो पड़ जाता है, तुम्हारा नहीं पता। 9n/17 इक्वल्स टू n/2, यहाँ देखना 2 1 2। अब देखना 2 लिख ही देता हूँ क्या, अब देखना क्या 2 + n-1, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो n-1 ही बचेगा, तो लिख दिया डिवाइड बाई n। अब देखो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, ऐसा लिख दूं क्या, ये यही सॉल्व कर देना उसको, n/2, ये क्या है हमारा 2 + n-1, तो देखो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 + n, या फिर इसको n+1 लिख लो। तो तुमको ना ये इतना ऊपर का याद होना चाहिए, क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n/2 n+1 डिवाइड बाय n। अब कहाँ सॉल्व करें बताओ, कहाँ करें, यहाँ कर लूँ। अच्छा ये क्या आया देखो यहाँ पे n, ये n कट जा रहा है, क्या बचा 9 बाई, मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, क्या करोगे देख के, थोड़ा सा देख, थोड़ा चला लो यार 17। अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किया कुछ दिन पहले, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। भैया चलाना पड़ेगा क्या होता है, चला लो यार, अब रिक्वेस्ट करवाओगे मेरे से है। इतना हो गया, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 और 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 2 18 है। लंबा क्वेश्चन हो गया ना, अगर तुमको पहले से याद होता मैं डायरेक्ट लिख देता, पर मुझे पता है कि तुम में से कुछ बहुत गधे हो और कुछ होशियार तो कोई नहीं हो, मेरे को लगभग जहाँ तक लग रहा है हो गए, होशियार भी होंगे। 17 × n जब लाइव करेंगे तब देख लेंगे कौन होशियार है और कौन गधा, ठीक, सभी होशियार होने चाहिए। तो 18n - 17n, तो 18n - 17n क्या हो जाएगा n इक्वल्स 17, तो n इक्वल 17 आंसर है, ऑप्शन अच्छा वर्डेड है ना, तो n इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा, ये है हमारा आंसर। ठीक है मेरे होशियार चंद लोग, इजी। क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड 96 एंड 160 बोथ विदाउट रिमाइंडर। जब भी ऐसा बोला ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करो, ठीक है, जो 96 और 160 को डिवाइड करे और रिमाइंडर भी ना बचे, तो HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? HCF। होमवर्क दे दूं ये वाला क्वेश्चन? हाँ, होमवर्क दे दूं? स्टैंडर्ड के हो बच्चे, दे सकता हूँ, चलो निकाल दे रहा हूँ। क्या होमवर्क देना तुम लोग को है, कोई कमेंट तो करता नहीं है, तो अभी होमवर्क दे के क्या फ़ायदा। अच्छा ये आ गया ना, 2 LCM ले रहा हूँ भाई, हैं तो 2 6 2 3, यहाँ पे क्या आ गया, 96 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3, ये 5 बार है 2, ठीक। 160 280 240 220 210 25 160 क्या, 5 1। अब देखो 160 है, इसको 2 की पावर 5 इंटू 5 लिख देंगे ना। अब देखो यहाँ देखना, 2 की पावर 5 2 की पावर 5, तो HCF क्या हो जाएगा जो कॉमन है, यानी कि 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, ये 32। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर 32 ब्रैकेट कर लो। इसके बाद वाला सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो सबसे इजी, अगर तुम क्लिक करिए तो दिखाऊं, देखो देखो, मेरे को नहीं, इस क्वेश्चन देखो। स्टेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, और बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। क्या तुमको कुछ हिंट मिल रहा है क्या? इसके रूट्स पूछा है, रूट्स क्या क्या होंगे भाई? सिंपल फॉर्मूला ही पूछा है। क्या पूछा है? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बोला है तुमको, तो बस फॉर्मूला लगा दो। एक्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ लोग यहाँ पे डी भी लिखते हैं, अंडर रूट चलेगा, वो भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? इसका रूट हो गया, ठीक है। तो उसको 2 बार लिख दोगे ज़्यादा मजा आ जाएगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो माइनस बी प्लस। आज की वीडियो लंबा हो गया नहीं, आज ज़्यादा बात कर लिया मैं, और खुश हूँ ना, पता नहीं क्यों खुश हूँ, बस हूँ खुश, ठीक है। प्लस करके लिख दिया, आप माइनस करके लिख देते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, एक बार प्लस ले लिया, दूसरी बार माइनस ले लो, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बस ये इसके रूट्स हैं, बस फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। चले आगे, चलिए। हाँ बोलोगे मेरे से क्या पूछ रहे हो भैया, आप आगे चले जाते हो। नहीं बोलता हूँ तब भी, ठीक है भैया, इतना सुनना पड़ेगा। मैचिंग क्वेश्चंस सेट 2, क्वेश्चन 21 एंड 22। जे वाला हमारा 21 है, जे वाला, और जे वाला क्या है? 22 है। क्या बोला है? अच्छा सेट 1 है, सेट 2 नहीं है, सेट 1 है, अगला वाला सेट 2 होगा। क्या बोला है? ये तुम पॉलिनोमियल दिया है, ये उसका सम ऑफ 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। सम को ऐसे डिनोट किया है, प्रोडक्ट को p से डिनोट किया है। मैच करना है। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ भी इक्वल टू 0 आएगा। इसका अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, इसको सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है? यहाँ देखो माइनस बी यानी कि -13 बाई ए कितना है? 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -13। कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। दूसरा चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे? 40 है। ए अरे 4a नहीं 40, 40, और ए कितना हमारा? 1 है। कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। तो -13 और 40 कहाँ पे है? -13 -40 नहीं, -13 और 40। तो हमारा अच्छा अगर मान लो ये ए बी सी करके लिख के दिया होगा, है ना? बताओ, हाँ रह जाता कभी कभी। तो 21 का क्या हो जाएगा? ये 21 का आंसर क्या है? सी वाला। इसका तुम कमेंट कर दो, उसका क्वेश्चन 22 तुमको कमेंट कर देना है। कहाँ पे? आंसर बॉक्स, मतलब आंसर बॉक्स बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में। तुम्हारा आंसर बॉक्स तो वही है, आंसर बॉक्स वही है तुम्हारा, कमेंट सेक्शन। तो जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। करते तो हो नहीं, लेकिन कर दो थोड़ा सा। आंसर क्या? कमेंट किसका? इसका। इन एक तो मैं कर बता दिया, इन दोनों में से कोई एक होगा तो बता देना कौन सा होगा, ठीक है? वेट रहेगा। चले आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन। ये सेट 2 है, वहाँ 1 वहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। बताओ यहाँ पे सेट 2 आ जाएगा। अब देखो
क्या दिया है 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अभी तुमको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ कौन सा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अरे भाई भूल गए है ना यार, तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा यही होता है, यही होता है। इसको क्या लिखूंगा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ मैं सॉल्व कर देना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, देखो यहाँ देखो मैं छुप जाऊंगा लेकिन ये दिखेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर, मान लो ये हमारा क्वेश्चन ये कौन सा है, ये 23 है, ये 24 है, यहाँ भी ऑप्शन रह गया तो ए बी सी ए, हाँ तो 23 का कौन सा है 23 का सी, यहाँ लिख दूँ 23 ऑप्शन सी। अब देखना यहाँ पे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा, आंसर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, पता है कैसे। अब देखो सब दिमाग में करेंगे अपने, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, कैसे कॉट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, और 1 बाई कॉस 1 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, क्या बात है, वाह। और नहीं आया तो देख लो, देखो यहाँ पे कॉट थीटा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/10 थीटा इंटू ये रहा 10 थीटा। समझ में आया, कॉट को 1/10 लिख दिया, डिवाइड बाई क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा 1 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 24 का क्या हो जाएगा बी। तो थैंक यू, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मस्त इजी था, इजी तो हाँ 1 मार्क्स में, आधे लोग तुक्का मार के आएंगे, तुमको नहीं मार के आना है, ठीक है। तो यार थैंक यू देखने के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करो, इजी है सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेहनत करते रहना, ऑल द बेस्ट।